राजनीतिक लोग भी रूढ़ियों और कुपरंपराओं के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जी, अब एक बताइए, ये कांवड़ यात्री बेरोजगार है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एसटी हसन ने बोला इनमें और उनमें जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी, इनमें क्या अंतर है? पहलगाम वालों ने भी धर्म की पहचान की थी, और ये जो यशवीर महाराज जैसे जो कह रहे हैं कि मैंने 5000 हिंदू वीर तैयार किए हैं, बहुत तेज हो रहा है। गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं आप? मैं गोल पोस्ट नहीं बदल रहा हूं। आप राजीव राय पे भाटी जी के बोलिए, हार को क्यों हिंदू धर्म के किसी अफसर को आप गाली देते हैं आप लोग? अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं भी आतंकी कहा, अतीक अहमद को गुंडा तक नहीं कहा गया, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप हमेशा आप ओवर हो रहे हैं, ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं। चली ना। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसके बारे में वही भाषा करते हैं? तो मुलायम सिंह का वंश ले गया, हंडी बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा मुलायम सिंह का वंश ले गया इस गड्ढे में। 4 सेवकों की हत्या करवाया हो, उसके बारे में हम आदि पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिया के बारे में तो मतलब मैं फिर बीच में। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है प्रोफेसर रागी और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दरअसल कांवड़ियों पे जो समाजवादी पार्टी हमेशा अंट कुछ ना कुछ बोलती रहती है, डिबेट इसी पर होने वाली है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। कांवड़ यात्री जो है वो बेरोजगार है, आपके सांसद एक साहब के ये बात कह रहे हैं, कैसे हजम करी जाए ये बात? और पहले आपके एक सांसद या साहब कांवड़ियों को क्या कुछ कह चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके गठबंधन के नेता महाकुंभ को मृत्यु कुंभ और फालतू कह चुके हैं। अमीश जी कृपया थोड़ा समय देना। जी 50 सेकंड। हर धर्म में हर समय पर कुछ आडंबर, कुछ परंपराएं, कुछ कुरीतियां, कुछ रूढ़ियां रही हैं जिनके खिलाफ अंदर से ही आवाज़ उठी हैं। समाज सुधारक जो होते हैं, धर्म सुधारक जो होते हैं, वो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। जैसे स्वामी दयानंद, उन्होंने पत्थर पूजा के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ खूब खुल के बोला, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बोला। जैसे कि हमारे विवेकानंद और अन्य और राजनीतिक लोग भी रूढ़ियों और कुपरंपराओं के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जी, आप नैरेटिव कुछ और सेट कर रहे हैं, इसलिए आपको 50 सेकंड मैंने दिए। मैं नैरेटिव अपना सेट करूंगा। मैं नैरेटिव अपना ही सेट करिए। मैं तो फंसूंगा नहीं। आप अरे कोई नैरेटिव अपना सेट कर रहा भाई, आप अपना ही नैरेटिव सेट करिए। समाजवादी पार्टी के नैरेटिव पर डिबेट हो रही है। अभी मेरे 50 सेकंड भी पूरे नहीं हुए थे। 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, मैं आपको 30 सेकंड और दे दूंगा। 50 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं 2 वाक्य बोलने की मुझे बिल्कुल आपको आजादी है, आपको 4 वाक्य बोलने की आजादी है। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पदयात्रा कर रहे हैं, वो धर्म के लिए जा रहे हैं क्या? उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें रोजगार के लिए कुछ करें। अब एक बताइए, ये कांवड़ यात्री बेरोजगार है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसका जवाब देना पड़ेगा। एसटी हसन ने बोला इनमें और उनमें जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी, इनमें क्या अंतर है? इसके अलावा मृत्यु कुंभ, इसके अलावा मृत्यु कुंभ कहा जा चुका है कुंभ को, फालतू कहा जा चुका है कुंभ को। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर ज्ञान विज्ञान की, साइंस की क्या बात है? आपने 3 सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले 2 वाक्य अपने बोल दूं। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चित्रकूट में एक पुल जो 10 करोड़ की लागत से बना था, उद्घाटन से पहले ही गिर गया। बिजली मंत्री AK शर्मा से जब व्यापारियों ने शिकायत की कि 3-3 घंटे बिजली आ रही है, बिजली नहीं मिल रही, तो जय श्री राम बोल के आगे निकल गए। ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ताकि सवालों से सरकार को बचना पड़े, सरकार बेवजह के सवालों पर फोकस कर रही है और मीडिया उसे मदद कर रहा है। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, तीनों के। पहलगाम वालों ने भी धर्म की पहचान की थी, और ये जो यशवीर महाराज जैसे जो कह रहे हैं कि मैंने 5000 हिंदू वीर तैयार किए हैं जो लोगों की जाकर ID चेक करेंगे, ये इन्हें किसने अधिकार दे दिया? क्या इस देश को चाहते हैं? आप बार-बार गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। मैं गोल पोस्ट नहीं बदल रहा हूं। आप राजीव राय पे भाटी जी के बोलिए, कैसे बेरोजगार है कांवड़ यात्री? कांवड़ यात्री सारे बेरोजगार हो गए। तीनों सवालों के जवाब कभी आप लोग मृत्यु कुंभ कहते हैं, तीनों कभी आप कुंभ को, चौथा भी सवाल होगा, उसका भी जवाब आप बताइए ना। क्यों? हाँ बोल लेते हैं। क्यों हिंदू धर्म के किसी त्योहार को, क्यों हिंदू धर्म के किसी अफसर को आप गाली देते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। जो अमीश देवगन बीजेपी की मदद के लिए, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता है यहाँ पर? बीजेपी का प्रवक्ता है कोई यहाँ पर? एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सवाल है सर, मेरा सवाल है। नहीं, अब आप मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप बताइए किसी और धर्म के लिए आपने बोला हुआ है? तो गुस्सा आ जाता है। कभी आपने बोला कैंडल जलाना बेरोजगारी है?
बोला आपने चादर चलाना बेरोज। आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब। कांवड़ से मैं बताता हूं आज तक अतीक अहमद को तो चर्चा कर आतंकी कहने की हिम्मत हुई नहीं। आप जिन्होंने आपके अनुसार जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा? अतीक अहमद को गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप अमीश जी आप ओवर हो रहे हैं। ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, उनका शिष्य था, वही उनकी सांसद आपने बनाया पर। अतीक अहमद बहुत बाद में समाजवादी पार्टी में आया, आखिरी समय में आया। अच्छा बीजेपी का सांसद दूसरी पार्टियों में चलिए आपकी बात को अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था। अतीक अहमद का भाजपा से विधायक, सांसद या पार्षद भी रहा, बताइए। केसीनाथ त्रिपाठी का शिष्य था, वही उसकी जमानत कराते थे, उन्होंने उसे ये आपका फैक्ट है। मैं फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा फैक्ट अतीक अहमद का नाम चलिए फैक्ट ही खेल लेते हैं। पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी में अतीक अहमद से बड़े गुंडे आज भी मौजूद हैं। अच्छा आज भी मौजूद हैं। अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे बीजेपी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उस खिलाफ 12 मुकदमे थे। ओके संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए 2-3 बातें कहना चाहूंगा। मैंने बहुत कम से कम 7 मिनट बोला है, भाटी जी ने जो सुनेंगे। मैंने कहा बोला? अमीश जी बोल रहे थे लगातार, सुन लीजिए, कहां बोलने दिया? सुनिए। अतीक अहमद बीजेपी के अनुकंपा से था, ये इनके कहना है, लेकिन सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया। अतीक अहमद कमाल की बात है, पार्टी का चेला था। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरी बात का कोई खंडन करे। वो उसके वकील होते थे। ओके जवाब। केसीनाथ त्रिपाठी उसके वकील होते थे, उसके बारे में जमानत कराते थे। अमीश जी वो बीजेपी के बड़े नेता थे। अमीश जी अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी। जब आप मरोगे हम तब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली करेंगे। हमें सबकी मौत पर दुख होता है। रागी को आप हाँ, सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। रुदाली करेंगे। देखिए ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। संगीत रागी अतीक अहमद, आप इनके वकील हैं, आप इनके वकील हैं। अरे भाई इनकी तरफ से क्यों कर ये खुद नहीं बोल सकते, आपको ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इनको इन पर विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर सकते हैं? किसी की बददुआ कैसे कर सकते हैं? अतीक अहमद पर चमचागिरी करने आप चैनल पे आते हैं। आपको क्या चाहिए? किस लालच में आप चमचागिरी करते हैं? आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, सबकी चमचागिरी आप करते हैं। मुझको भी दे। आप बददुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? बोलिए आप, बोलिए। ओके देखिए, पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। एक मिनट, नहीं झूठ बोल रहे हैं। प्लीज बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किए, मुझे बोलने दीजिए। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसको उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? मुसलमान जो मुसलमान करना नहीं, आप कर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है कि आप बोल दीजिए ये मुसलमान समाज के खिलाफ होते हैं। प्लीज देखिए, एक गाना दबा दिया खाली स्कूल में, देखिए सुनिए, की आ जाती है। देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बात करते हैं, डिस्टर्ब नहीं किया। ही यूपी में बरेली में टीचर के खिलाफ मुकदमा हुआ है, ये तो उसने खाली एक गीत गा दिया। क्या मानवता की सेवा करके भाटी जी क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी बीच में नहीं भाटी जी, शाब्दिक लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता से चुप रहनी चाहिए। ले जाना चाह रहे हैं, गड्ढे में तो सबसे बड़ा गड्ढा में तो मुलायम सिंह का वंश ले गया, खंडी बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा मुलायम सिंह का वंश ले गया इस गड्ढे में। अरे सारे चोर तो आरएसएस में भरे हुए हैं, सारे बेरोजगार तो अखिलेश यादव हैं, बैठे हैं, सारे बेरोजगार अखिलेश यादव से ज्यादा बेरोजगार हैं। शांति क्रिमिनल आरएसएस में बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूं, बोल दिया आपने जो नहीं सिंह यादव के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूं, क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ कर राजनीति करता हो, उससे बड़ा और कौन? जो अयोध्या के कार से हत्या करवा दे। देखिए अब अनफेयर हो रहा है। अब आप प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, जब इन्होंने शांति, ऑडियो डाउन,
प्रोफेसर रागी का जो ऑडियो। कार सेवकों की हत्या करवाया हो उसके बारे में हम क्या नहीं आज के टॉपिक पर आए, जो मैं इसलिए आज के ही टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिससे वो डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिए के बारे में हैसियत को मत ललकारो, मैं फिर बोलूंगा बीच में। इसलिए नहीं है क्योंकि इनके सर के गलन जुदा हो जाएंगे। हैसियत को मत डरते ललकारो। हैं, इनके पतलून ढीली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि कोई सरतन से जुदा होने का नारे लगा करके अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जा रहा है, इसलिए ये बोलते हैं। क्योंकि हिंदू समाज टॉलरेंट समाज है, वो कुछ नहीं बोलता है। इनकी ये जरा एक लाइन जरा बोले ना जरा सा, ये बड़ा मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण के रामचरितमानस के खिलाफ ये कितनी गुंडागर्दी शब्द प्रयोग करते हैं। यही बात आप जरा कुरान के भी बोल कर दिखाओ, हदीस के बारे में बोल करके दिखाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहते हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।